बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। संत इस संसार में हम जीवों के सच्चे हितैषी होते हैं, सच्चे मित्र होते हैं। सही अगर समझा जाए, विचार किया जाए और सारी दुनिया में नज़र डालकर देखा जाए, गौर किया जाए, तो वक़्त के संत महापुरुष ही हमारा भला चाहते हैं, भला करते हैं और हर पल वे भलाई ही करते हैं और भलाई करने के लिए ही संसार में अवतरित होते हैं। इस धरती पर संत सत्पुरुषों का आना ही केवल जीवों के कल्याण के लिए ही होता है। इसलिए वे जो भी वचन फरमाते हैं, उनसे जो भी वचन सुनने को मिलते हैं, उनसे यही अर्थ निकाला जा सकता है। उनके वचनों में केवल और केवल हम जीवों की भलाई ही छिपी होती है। जो संत सत्पुरुषों को अपना सच्चा हितैषी जानकर उनके वचनों पर अमल कर लेता है, अमल करता है, उसका ये जीवन तो सुख शांति और आनंद से व्यतीत होता ही है, उसका परलोक भी संवरता है। संतों के वचन हैं, संत वचन माने जोई उपजे महा आनंद, जन्म मरण चक्कर कटे मिटे दर्द दुख द्वंद। संतों के कल्याणकारी वचन सुनने का जिसको भी सौभाग्य प्राप्त होता है, जिनको भी संतों की चरण शरण मिलती है, प्राप्त होती है, वो बड़े भाग्यशाली इस संसार में जीव कहलाते हैं। और इस प्रकार का सुअवसर मिलने पर संतों महापुरुषों के वचनों पर पूरा अमल करके अपना लोक और परलोक संवारना चाहिए। संतों के कुछ वचन हैं, 6 वचन हैं संतों के, हम समझ करके थोड़ा अमल करने का प्रयास करें तो हमारा ये लोक संवरेगा, परलोक भी सुहेला हो जाएगा। एक बार किसी भगत ने, किसी प्रेमी ने, जो कि संतों के सत्संग में गया, तो संत सत्पुरुषों से पूछा कि महाराज, जीवन को सुखी बनाने के लिए क्या तरीका करना चाहिए, क्या तरीका अपनाना चाहिए। संसार में रहते हुए व्यवहार तो सबसे ही करना पड़ता है, पर कोई ऐसी तरकीब बताइए जिससे जीवन में कभी कड़वाहट पैदा ही ना हो, कड़वाहट पैदा ना हो, क्रोध ना आए और जीवन भी हर पल सुखी बना रहे, शांति बनी रहे जीवन में और सच्चे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। उसने अपने चित्त में, मन में जो जिज्ञासा थी वो संतों के आगे विनय कर दी
पूछ लिया। तो संतों ने फरमाया, उसको जवाब में कहा, वचन फरमाए संतों ने कि देखो, तुम्हारे धर्म ग्रंथ में इसके लिए क्या उपाय लिखा है, उसको उसी के धर्म ग्रंथ में ध्यान देने के लिए वचन किए। तो वो प्रेमी कहने लगा कि उसमें तो मैं पढ़ता हूँ कि अपनी संपूर्ण मन की ताकत से, अपने तन से, प्राण से तथा अपने बुद्धि बल से ईश्वर के साथ प्रेम करो और अपने पड़ोसी से भी उतना ही प्रेम करो जितना तुम ईश्वर से करते हो। ये जो स्वयं प्रश्न पूछने वाला है संतों से, वो स्वयं ये वर्णन करता है कि जो उसी का धर्म है, उसी के धर्म ग्रंथ में इस प्रकार से लिखा हुआ है और वो संतों को सुना रहा है। फिर संतों ने फरमाया कि तुमने जो कहा है बस यही उपाय है, यही तुम्हारे सवालों का जवाब है और तुम यही करो। पर तुम्हारा पड़ोसी कौन है, क्या तुम उसे जानते हो? इस बारे में संतों ने एक दृष्टांत उसे सुनाया और कहा कि ध्यानपूर्वक सुनो। एक व्यक्ति जो दुकानदार था, ये संत उस प्रेमी को एक कथा सुना रहे हैं कि एक व्यक्ति दुकानदार था, एक बार दूसरे गांवों के अपने जो उससे सौदा लेते थे, दूसरे गांव में उसकी दुकान का सामान जाता था उधार में, तो वो व्यक्ति जो था दुकानदार, उन दूसरे गांव में अपने ग्राहकों से वो अपना पैसा वसूलने के लिए गया था और वापस आ रहा था। तो रास्ते में एक जंगल पड़ता था, उस स्थान पर उसे डाकुओं ने, लुटेरों ने पकड़ लिया और उसका सारा धन उससे छीन लिया और उसको मार मार कर अधमरा कर दिया। ये तो स्वाभाविक बात है कि जब कोई हमसे धन छीनता है तो हम विरोध करते हैं, और विरोध करते हैं तो वो किसी भी तरह से धन छीनने का जो प्रयास करते हैं, धन छीन कर ही छोड़ते हैं, तो मार खाना भी स्वाभाविक है। अगर कोई चुपचाप हाथ जोड़कर दे दे तो अलग बात है, लेकिन कौन अपना धन देता है जल्दी से? तो मार मार कर उसको अधमरा कर चुके थे और वहीं उस अधमरी अवस्था में, घायल अवस्था में छोड़कर वहाँ से वो जो डाकू थे वो धन लेकर भाग गए। थोड़ी देर बाद उस दुकानदार का, उसके समाज का कोई व्यक्ति, उसकी जात का था, वहाँ से निकला, परंतु उसने उस घायल और असहाय दुकानदार की ओर देखकर भी आंख फेर ली। वो जानता था, उसी की जाति का, उसी की समाज का, उसको जानने वाला। उसने देख लिया कि ये चित पड़ा हुआ है दुकानदार, उसकी मदद करनी चाहिए थी, कुछ उसका हाल चाल पूछना चाहिए था, उसको उठाना चाहिए था, देखना था, लेकिन वो आंख फेर कर चला गया। फिर उसके बाद में एक दूसरा कोई व्यक्ति जो उसके गांव का ही रहने वाला था और उसके साथ वाले मकान में रहता था, उधर से गुजरा, परंतु वो भी उसकी सहायता के लिए रुका नहीं। उसका पड़ोसी था, उसके घर की एक दीवार थी उसकी,
वहाँ से गुजर रहा है, वो देख रहा है कि मेरा पड़ोसी यहाँ पड़ा हुआ, वो भी उसके लिए रुका नहीं कि कोई उसके सहायता करे, उसको उठाए, गिरा पड़ा है। फिर उसके बाद में एक अनजान व्यक्ति का उधर से जाना हुआ, जो उसको जानता नहीं, पहचानता नहीं, ना उसकी जात का, ना समाज का, लेकिन वो प्रभु का भक्त था, सत्संगी था और मनुष्यता तथा सहानुभूति के गुणों से भरपूर था। यानी इंसानियत भरी पड़ी थी उसके अंदर, दया भरी पड़ी थी, गुणों से, दया जैसे गुणों से भरपूर था। और वहाँ उस घायल दुकानदार को जो देखा उसने, उस पर नज़र जो गई, तो तुरंत उसके नज़दीक आकर उसको हाथ का सहारा देकर पूरी ताकत लगाकर उसको उठा दिया। और जो वो सत्संगी था वो घोड़े पर सवार था, घोड़े की सवारी किए हुए जा रहा था और रुक कर उसने अपनी इंसानियत दिखाई, उसको उठाया और उसने अपने साथ उसको घोड़े पर बैठा लिया और घोड़े पर बैठाकर पास के गांव में ले गया। सबसे पहले उसके साथ किस प्रकार की सहायता करनी है वो ज़रूरी उसने समझा और वहाँ से जो भी पास का गांव पड़ता था जहाँ धर्मशाला थी, उस धर्मशाला में उसके लिए कुछ प्रबंध किया कि वो वहाँ पर लेट सके, बैठ सके। और फिर उसको वहाँ पर लिटाकर बिठाकर एक वैद्य को बुलाकर वहीं पर लेकर आया और उसकी मरहम पट्टी करवाई जहाँ जहाँ उसको चोटें लगी थी। और खुद जो था, अब जो घोड़े पर सवार होकर जा रहा था तो ये तो स्वाभाविक ही है कि किसी काम से जा रहा होगा, लेकिन जो बीच में ज़रूरत आन पड़ी वो सबसे बड़ा काम यही था कि परोपकार हो सके, जितनी किसी की मदद करना, अगर किसी को ज़रूरत है तो ये सबसे बड़ा काम था जो उसने किया। उसके बाद में जहाँ उसको जाना था तो वो मरहम पट्टी हो जाने के बाद उसने, उस सत्संगी भगत ने कुछ धन उस वैद्य को दिया, कुछ रुपए दिए और कहा मुझे एक ज़रूरी कार्य से 2-3 दिन के लिए आगे जाना है। अब उस समय के अंदर बहुत लंबा सफ़र होता था, घोड़े पर किया जाता था, रेलगाड़ियाँ होती नहीं थी। तो उस वैद्य से कहा कि ये कुछ रकम रख लो और आप इस घायल का उपचार करें और इसके अलावा कोई खर्च होगा तो मैं वापस आकर आपका फिर और जो भी बनेगा हिसाब कर दूंगा। फिर उसने धर्मशाला के मालिक को भी कुछ रुपए दिए और कहा कि इस घायल की सेवा के लिए जहाँ रहेगा ये तो मैं आपके सुपुर्द कर ही रहा हूँ, लेकिन किसी व्यक्ति का इंतजाम ऐसा कर दें, किसी सेवादार का प्रबंध कर दें ताकि इसको किसी प्रकार का कष्ट ना हो, इसको उठाना बिठाना खिलाना पिलाना, ताकि इसकी सेवा चाकरी में कोई खड़ा रहे। उसके लिए मैं ये आपको रुपए देता हूँ और आप ये व्यवस्था कराइए और मुझे किसी कार्य से जाना। इस प्रकार वो सत्संगी सब प्रबंध करके वो जो घायल व्यक्ति था दुकानदार, उससे भी बड़ी विनम्रता से इजाज़त लेकर अपने काम के लिए चला गया, अपने काम पर। ये संतों ने उस प्रश्न पूछने वाले को दृष्टांत सुनाया, क्योंकि उसने जो उस प्रेमी ने अपने धर्म ग्रंथ में जो पढ़ा वो सुनाया संतों को कि अपने तन प्राण से तथा अपने बल बुद्धि बल से ईश्वर के साथ प्रेम करो और अपने पड़ोसी से भी उतना ही प्रेम करो जितना तुम ईश्वर से करते हो।
पड़ोसी के मायने समझाने के लिए ये दृष्टांत सुनाया संतों ने। और जब ये दृष्टांत पूरा हुआ तो यहाँ पर फिर संतों ने उस प्रेमी से, जिज्ञासु से पूछा, अब तुम इस बात का निर्णय करो कि तुम्हारे विचार में जो तुमने इस धर्म ग्रंथ में पढ़ा और हमें सुनाया कि पड़ोसी से भी उतना ही प्यार करो, प्रेम करो जितना ईश्वर से करते हो, तो तुम बताओ इस दृष्टांत में तुम्हारे विचारों से उन तीनों में से उस घायल दुकानदार का पड़ोसी कौन था? 3 लोग वहाँ पहुँचे और 3 लोगों ने देखा कि रास्ते में घायल दुकानदार पड़ा हुआ है। तो ये वो संत पूछ रहे हैं। तो उस प्रेमी ने विनय पूर्वक उत्तर दिया, महाराज मेरे विचार में तो वही उसका पड़ोसी था जिसने उसकी सहायता की और देखभाल की। फिर संतों ने फरमाया, तो बस तुम भी आज से उसी की तरह जीवन बना लो कि सबको अपना पड़ोसी समझकर हर एक के साथ प्रेम का व्यवहार करो। इसके मायने ये समझाया संतों ने कि तुम्हें लगे कि किसी की मदद करनी है तो तुम उसके पड़ोसी साबित होने का पूरा प्रयास करो। तुम वो पड़ोसी बन जाओ और उस जिसको मदद की ज़रूरत है उसको अपना पड़ोसी समझ कर ही उसके साथ प्रेम व्यवहार करो और उसकी मदद करो, सहायता करो। और ईश्वर का, परमात्मा का भजन सुमरन करो। यदि तुम अपना जीवन इस प्रकार का बना लोगे तो तुम्हारे जीवन में कोई कड़वाहट पैदा नहीं होगी, ना कोई क्रोध होगा, ना कोई लोभ रहेगा, ना अहंकार रहेगा। तुम सदैव ही सुख, आनंद और शांति से भरपूर रहोगे। इतने सुंदर वचन सुनकर गदगद हो गया वो कि वो पढ़ता तो था, पढ़ा था ग्रंथ उसने अपना, उसी के ग्रंथ में, उसी के पढ़े हुए शब्दों से, उसी के सुनाए हुए शब्दों से ही उन शब्दों का सार समझाया संतों ने। अपने आप अगर समझ आ गई होती उसको तो संतों महापुरुषों के पास जाकर वो सवाल न करता, और अगर संतों के पास गया तो संतों ने उसको उसके जीवन का रहस्य समझा दिया और उसका संशय मिटा दिया। ये एक वचन था संतों का 6 वचनों में से। दूसरा वचन, एक व्यक्ति बीज बोने के लिए घर से चला, बोते हुए कुछ बीज खेत के बाहर रास्ते पर जा गिरे तथा पैरों के तले कुचले गए। कुछ धरती के ऊपर ऊपर पड़े रहे जो कि दूसरे पक्षियों ने चुग लिए, और बीजों का कुछ भाग पथरीली धरती में जा गिरा, जो अंकुरित तो हुआ परंतु पानी के अभाव में सूख गया। कुछ बीज कंटक झाड़ियों में, जो कंटीली झाड़ियाँ होती है कांटे वाली, उसके बीच में जा गिरा। कंटीली झाड़ियाँ उगी हुई होती हैं, उनके बीच में जा गिरा धरती पर। वो उगा तो सही, अंकुरित होने पर साथ ही झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया, क्योंकि वो उनकी संगत में जो बीज चले गए कंटीली झाड़ियों में, उस पर तो कंटीली झाड़ियों का कब्जा हो गया, और कुछ बाकी बीज जो अच्छी, साफ और तैयार की हुई धरती में, जहाँ गुड़ाई होती रहती थी, जो उस जगह में गिरा, वो अंकुरित हुआ और अनेक गुना फल पैदा करने का फिर वही बीज साधन बने। यानी बीज जब उगते हैं तो उसके अनेक हो जाते हैं। जो बीज अंकुरित होता है उस एक बीज के अनेकों बीज हो जाते हैं, जाने कितने।
यानी इस दृष्टांत का संतों महापुरुषों के नज़रिए से अर्थ ये हुआ कि बीज सतगुरु के वचन हैं। ये बीज के माध्यम से, धरती के माध्यम से, पक्की धरती, पथरीली धरती, कंटीली झाड़ियाँ और अच्छी साफ की हुई धरती, ये संतों के नज़रिए से समझाने का एक दृष्टांत है कि रास्ते से जो रास्ते पर कुछ बीज पड़ गए, जैसे रास्ते से उनका मतलब है कि उन व्यक्तियों से है कि जो वचन को सुन लेते हैं परंतु बाद में दुष्ट अपनी चालों में उन्हें फंसाकर उनको वचन भुला देता है। दुष्ट मन अपनी चालों में उन्हें फंसाकर वचन भुला देता है। जो जीव सुनते तो हैं वचन, लेकिन उन्हीं का दुष्ट मन अपनी चालों में फंसाकर उसको सतगुरु के वचनों पर अमल नहीं करने देते, भक्ति का फल अंकुरित नहीं होने देते। धरती के ऊपर ऊपर जो बीज पड़े रहते हैं, धरती के ऊपर ऊपर से मतलब ये बताया कि ये उन व्यक्तियों से है कि जो वचन को सुन लेते हैं परंतु उसे हृदय के अंदर धारण नहीं करते और संसारिक कार्य व्यवहार में लगे रहते हैं और फिर इन वचनों को धीरे धीरे भूल जाते हैं, कोई लाभ ना हुआ। पथरीली धरती से ये समझाया कि पथरीली धरती से मतलब उन लोगों का है कि जो एक बार सत्संग में आकर वचन सुन तो लेते हैं, वचन उन पर प्रभाव भी डालता है परंतु माया के अंदर फंसे रहने के कारण वे सत्संग में बार बार नहीं आते, दोबारा नहीं आते, इसलिए वो वचन उनके हृदय में फलते फूलते नहीं। और झाड़ियों का मतलब ये है उन लोगों से है जिनके चित्त में शरीर के सुख आराम की कामनाएं, इंद्रिय रस भोगों की कामनाएं तथा कुटुंब परिवार का मोह ये भरा रहता है। ये कंटीली झाड़ियाँ हैं, झाड़ियाँ हमारे जीवन में। इन झाड़ियों के संगत में, इन झाड़ियों के अंदर उलझकर संतों के वचनों को विकसित होने का अवसर नहीं मिलता, उस पर अमल नहीं हो पाता और ऐसे व्यक्ति भी वचन से लाभ नहीं उठा सकते। और अच्छी और साफ धरती से इशारा ये था कि जो हृदय की श्रद्धा लिए और अटल विश्वास और दृढ़ निष्ठा के साथ पवित्र मन से वचनों को सुनते हैं, उसे हृदय में धारण कर लेते हैं, फिर उस पर पूरी तरह अमल करके उसके मधुर सरस फल का आनंद लेते हैं। इसी प्रकार तीसरा वचन संतों का जो है, इस बात की ही सदैव चिंता करते रहता है इंसान कि क्या खाऊंगा, कहाँ रहूँगा तथा मेरा जीवन कैसे चलेगा। ये सब गलत है। हमारा मालिक सदा हमारा ध्यान रखता है और हमारी आवश्यकता पूरी करता है। हम आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को देखें, वे जो पक्षी हैं ना तो कुछ बोते हैं, ना काटते हैं, ना ही उनके पास खेत हैं, ना खलियान हैं, फिर भी परमात्मा उन्हें समय पर भोजन देता है, क्योंकि वो सबका पालने वाला है, अर्थात सबका पालनहार है। जबकि वो सृष्टि के सभी जीवों का पालन पोषण करता है, तो क्या वो इंसानों का, हम जीवों का, हम जो कि इंसान हैं, वो हमारा ध्यान नहीं रखेगा? जरूर रखेगा। हमारे भोजन की चिंता भी उसी को है। हमें तो ये चिंताएं त्याग कर परमात्मा का ही चिंतन करना चाहिए। फरमाते हैं, फिकर करंते बावरे जिकर करंते साध,
उठ फकीराज कर कर, फिक्र करेगा वो आप। ऐसा ही कथन गुरबाणी में भी है। गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं, नानक चिंता मत कर, चिंता तिस ही है। जलमई जंत उपायन तिन भी रोजी देई, ओथे हट न चलई ना को किरस करई, सदा मूल न होवई ना को लय न दे। फरमाते हैं कि ए जीव, तुम अपने लिए कोई चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी चिंता तो परमात्मा को है। उसने जल में रहने वाले सारे जो भी जलचर सृष्टि की उत्पत्ति जो है, उन जीवों को वहाँ पर भी भोजन पहुँचाता है। जल में रहने वाले जो जीव हैं, वहाँ जल में कौन सा बाजार लगता है? वहाँ पर कोई दुकानें हैं, वहाँ पर कोई व्यापार है, वहाँ कोई लेन देन है, कोई सौदा है। लेकिन उस जल में रहने वाले जीवों को कितने हजारों लाखों करोड़ों तरह के जीव और जाने कितनी संख्या में वहाँ पर जीव जंतु रहते हैं, उनको सबको खाना पहुँचाता है ईश्वर। फिर फरमाते हैं कि विच उपाय सायरा तिना भी सार करे, नानक चिंता मत करहु चिंता तिस ही है। वनों में जंगलों में कितने जीव जंतु प्रभु ने उत्पन्न किए हैं, वो जबकि उन सब की स्वयं सार संभाल करता है, तो क्या वो तुम्हारी संभाल नहीं करेगा? तुम्हें खाने के लिए वंचित रखेगा? गुरु नानक देव जी महाराज जी फरमाते हैं कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी चिंता परमात्मा को है। जब ऐसा है तो फिर क्यों व्यर्थ की चिंताओं में हर समय हम लगे रहते हैं, ग्रस्त रहते हैं, इतनी चिंता करते हैं कि और कुछ सूझता ही नहीं है। यदि चिंता करनी है जीव को, तो फिर परमेश्वर के भजन की करनी चाहिए। हमें हर वक्त भगवान का भजन करने की चिंता करनी चाहिए, जिससे हमारा जीवन भी सुख से व्यतीत हो और परलोक हमारा संवरे। बेकार की चिंताएं संसार की तो काल के फंदे में फंसाने वाली है। परम संत कबीर साहब जी भी अपने वचनों में फरमाते हैं, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कछु चितवे नाम बिन सोई काल की फास। महापुरुषों की कितने सुंदर वचन है कि चिंता सब प्रकार की छोड़ दो, काम सब करो, लेकिन चिंता को त्याग करो। व्यवहार करो, लेकिन शरीर की चिंता करके, संसार की चिंता करके, परिवार की चिंता करके कोई कार्य ना करो। चिंता भगवान के भजन की करो कि मैंने आज पूरा भजन करना है, पूरे नित्य नेम करने हैं, परोपकार करना है, किसी प्रकार से अच्छे कार्य को नहीं छोड़ना। इसी प्रकार चौथा जो वचन संतों का, कि मनुष्य की आत्मा सारी कुदरती शक्तियों का भंडार है, परंतु कितने दुख की बात है कि उसकी ओर खींचने वाले, उसकी ओर लगने वाले बहुत कम लोग हैं। इंद्रिय सुख भोगों के चक्कर में पड़कर हजारों करोड़ों जीवन बेकार हो जाते हैं। इस संसार की सारी जो जनता है, संसारी लोग लगभग भूल में पड़े हैं, जो वास्तविकता को छोड़कर, सच्चाई को छोड़कर, जो सच्चाई को ना समझकर, वास्तविकता को ना समझकर शरीर और इंद्रिय भोगों के पीछे भागते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, उन्हीं का सुख भोगने के लिए लालायित रहते हैं। वास्तविकता को छोड़कर परछाई के पीछे भाग रहे हैं। ये भूल ही दुखों का कारण है। इंसान खुद ही छाया के पीछे भाग भाग कर दुख खरीद करता है, फिर अंत में रोता है, चिल्लाता है, पछताता है। इसलिए यदि सच्चे सुख आनंद को प्राप्त करने की हमारी इच्छा है, चाहत है, तो फिर इस
परछाई को, ये संसार और संसार के समान परछाई के समान, इसको छोड़ना पड़ेगा और अपने दिल की, अपने हृदय की, अपनी आत्मा की ओर हमें भागना पड़ेगा, उसके पीछे भागना पड़ेगा, उसी के लिए यत्न करना पड़ेगा। अगर सुख चाहिए तो आत्मा की साज संभार करनी पड़ेगी, खोज करनी पड़ेगी, और ऐसा करने से ही हम सच्चे सुख को, सच्ची शांति को प्राप्त कर सकते हैं। वचन संख्या 5। संतों ने 5वीं जो हिदायत की है कि जो समय व्यतीत हो गया है, इंसान कभी भजन भक्ति करना भी चाहता है तो इसी चिंता में लगा रहता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरा क्या होगा, भयभीत होता है। संत महापुरुष फरमाते हैं कि जो समय बीत गया, अभी चाहे 50 साल की उम्र हो, 60 साल की उम्र हो, 80 साल की उम्र में भी अगर हम इस बात पर गौर कर रहे हैं, मन में ख्याल उठ रहा है अच्छा करने का, आत्मा की ओर लगने का ख्याल बन रहा है, तो जो समय व्यतीत हो गया, उसका जो हाथ से निकल गया, उसके लिए चाहे लाख रोने धोने तथा चिखने चिल्लाने से वो वापस तो नहीं आता। इस बात का विचार त्याग दो कि अब सारी उम्र तो गंवा दी। अगर आज इस पल समझ आ गई, अभी हम चेत रहे हैं, तो कोई चिंता की जरूरत नहीं है। जो गया वो हमारे अधिकार से बाहर हो गया, उसको छोड़ो। ठीक इसी प्रकार जिस तरह जो समय व्यतीत हो गया, उसकी चिंता को छोड़ना है, उसके लिए चिंता मुक्त होकर, और जो आने वाला समय है, आने वाले समय के लिए भी संतों का इशारा है कि चाहे 10 साल की उम्र हो, 5 साल की हो, 15 साल की हो, 20 साल की हो, या 50-60 की हो, कितनी भी उम्र हो, जो समय आने वाला है, उस आने वाले समय की आशा लगाकर भी मत बैठो। आने वाले कल को किसी ने नहीं देखा, उसकी आशा को छोड़ दो। आने वाले कल की आस लगा कर रखना छोड़ दो। शेख चिल्ली के समान जो सुना हुआ है हर किसी ने दृष्टांत, कि कल्पना की वो सारी दौड़ धूप हम करते रहते हैं, ये करेंगे, ये बनाएंगे, कल ये करूँगा, परसों ये करूँगा, मैं ये बन जाऊँगा, ये बन रहा हूँ। सच्चाई ये है कि अभी का ये जो पल है, सत्य तो यही है कि हमारा साथी यही पल है, क्योंकि इस पल में ही सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे हाथ में है, इसलिए हमारा साथी है। ये पल साथ निभा सकता है, ना बीता हुआ समय, ना आने वाला समय, वो किसी काम का नहीं। ये पल, इसी पल को आधार मानकर, साथी बनाकर, जो कि हमारे हाथ में है, इससे हम अपने सुधार का काम कर सकते हैं, आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। आज के इसी क्षण में जो कुछ हम कर रहे हैं, उसी पर हमारा भावी जीवन निर्धारित है। इसी क्षण में ही हम अपने भावी जीवन की जो आधारशिला रख सकते हैं, आत्मा का कल्याण करने की नींव रख सकते हैं, रखनी चाहिए। इस बात पर दृढ़ विश्वास रखकर इसी पल से ही अपने सुधार के कार्य में, आत्मा का कल्याण के कार्य में लगना चाहिए। इसी प्रकार वचन संख्या 6, संतों ने 6 नंबर संख्या में हमें ये समझाते हैं कि जिसे अपने जीवन को सुंदर बनाने की इच्छा है और जो अपने आत्मा का कल्याण करना चाहता हो, उसे चाहिए कि समय के वक़्त के संत सतगुरु चरण शरण ग्रहण करे। ये बात सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इसी पर ही अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि संत सत्पुरुषों की कृपा के बिना भक्ति परमार्थ की सच्ची पूंजी कभी प्राप्त नहीं हो सकती। यदि कोई कहे कि मैं केवल ग्रंथों को पढ़ता रहूं, पुस्तकों को पढ़ता रहूं, रामायण पढ़ता रहूं, गीता पढ़ता रहूं, बाइबल पढ़ता रहूं, ये पढ़ता रहूं, स्वाध्याय करके परमार्थ की सच्ची निधि प्राप्त कर लूँगा, तो ये बात किसी तरह भी सत्य पर खरी नहीं उतरेगी। क्योंकि संत सतगुरु की शरण ग्रहण किए बिना आज तक कोई भी परमार्थ की संपदा प्राप्त नहीं कर सका। इसीलिए यदि हमें अपना कल्याण
प्यारा है, कल्याण की चाह है, तो सतगुरु की चरण शरण में जाना ही चाहिए। श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा से उनके वचनों को हृदय में बसाना चाहिए, अमल करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भक्त अर्जुन को भी यही उपदेश दिया था कि हे अर्जुन, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। भगवान भी तो समझा सकते थे, लेकिन संतों के पास जाने की हिदायत की कि उन्हीं के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी चरण शरण ग्रहण करने से, उनकी शरण अपनाने से, उनकी सेवा करने से तथा कपट त्याग करके, कपट का त्याग करके, मन को खाली करके, मन को सुंदर बना के और सरलता पूर्वक वहाँ जाकर प्रसन्न करने से, अपनी जिज्ञासा वर्णन करने से, विनंती करने से परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी पुरुष तुझे उस तत्व ज्ञान का फिर उपदेश करेंगे, जिसको जानकर फिर तू मोह को प्राप्त नहीं होगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब मिट जाएगा। इसलिए हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें तो संतों की शरण मिली हुई है, हमें तो श्री परमहंस अवतार मिले हैं, श्री आनंदपुर दरबार मिला है। और जो इतना सच्ची सेवा का उत्तम दरबार हमारे जीवन में, जिसकी देन भक्ति और परमार्थ की हमारे हृदय के अंदर हर पल इस प्रकार की प्रेरणाएं नित्य प्रति मिलती है। सेवा करने पर सुख आनंद मिलता है। नित्य नियमों की पालना करने से अंदर ज्ञान की ज्योत प्रज्वलित जो पहले से है, उसके नज़दीकी में जाकर उस प्रकाश में नित्य प्रति निष्काम कर्म करने का अवसर मिलता है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी के सुंदर दर्शन बाहर से अंतर से करते हुए ये जीवन धन्य बनता है। और 2 घंटे भजन स्मरण करने से श्री गुरु महाराज जी नित्य प्रति फरमाते हैं कि जो कुछ भी 2 घंटे भजन करने वालों को चाहिए वो कुदरत मुहैया कराती है। और इस प्रकार के श्री परमहंसों के सुंदर वचन और इतनी बड़ी जिम्मेदारी कि उसका लोक परलोक समरता है, और लोक परलोक संवारने के लिए सतगुरु स्वयं जिम्मेवार बनते हैं। ये गुरुमुख प्रेमियों की हमारी कितनी खुश नसीबी है। अपनी इस खुश नसीबी की सराहना करते हुए अपना लोक परलोक संवारना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।